मजीठिया संगरूर में यूथ की रैली करते हैं तो उसमें रैली का जितना भाषण होता है उसमें ज़्यादा टारगेट पर भगवंत मान रहते हैं। इससे पता चलता है कि उनको घबराहट किससे है। सपने में भी उनके भगवंत मान है। अकाली दल के, कांग्रेस के जिस मर्जी नेता के सामने माइक करके मेरा नाम ले दो, वो बस सीधा मेरे पे हमला बोल देते हैं। उनको डर है ये कि आम लोगों के बेटे बेटियां क्यों आ गए आगे। एक टीचर का बेटा भगवंत मान सांसद बन गया, इसको तो संसद में बोलना भी आता है, इसको एमपी लैड्स का पैसा लोगों में बांटना भी आता है, इसको हिसाब भी देना आता है, इसको ब्यूरोक्रेसी से बात करके लोगों के काम भी करवाने आते हैं। तो ये तो हमारे रास्ते सारी ज़िंदगी के लिए बंद कर देगा। ये डर है इनको। बोलने तो उनके बोलने से क्या होता है, वो जितना बोलेंगे लोग उतना ही हमारा साथ देंगे। बाज की उड़ान जो है, बाज उतना ही ऊंचा जाता है जितना हवा उसके विरुद्ध होती है, हवा उसके उल्ट होती है। सो पब्लिक लड़ रही है हमारे लिए। एक तरफ संगरूर और बरनाला के लोग हैं, एक तरफ कांग्रेस और अकाली दल है। संगरूर में फाइट किसके साथ मानते हो आप, कांग्रेस अकाली दल? ये तो इनको पता होगा। अभी इनको तो कैंडिडेट ही नहीं मिल रहे ना, कांग्रेस को भी कैंडिडेट नहीं मिल रहा, अकाली दल वाले भी कह रहे हैं चलो लड़ते हैं, लड़ना तो पड़ेगा। इससे ये सिद्ध होता है कि मेरे लिए लोग लड़ते हैं। जो यूथ इस बार मुझे रिस्पांस दे रहा है, जो लोग गांव में जाकर जब बोलते हैं तो कहते हैं पहली बार पता चला है कि एमपी के पास भी फंड होता है, पहली बार पता चला है कि पंजाब की आवाज़ वहाँ उठ सकती है, पहली बार हुआ इतिहास में कि छोटे साहिबजादों को श्रद्धांजलि दिलवाई गई। तो लोग कहते हैं कि हमने इनको समझ लिया, इसका मतलब बहुत कुछ पहले भी हो सकता था। परमिंदर ढींडसा जी कह रहे हैं कि ग्रांट बांटना तो हर एक एमपी का फर्ज होता है, इसमें क्या बड़ी बात है। मैं पूछना चाहता हूं, उनके एमपी भी जो हैं, उनके पिताजी एमपी हैं, उन्होंने ग्रांट कहाँ कहाँ बांटी, एक एक रुपए का हिसाब दें। 5 करोड़ उनके पास भी आता था ना 1 साल का। वो कहते हैं भगवंत मान कौन से प्रोजेक्ट लेके आया, मैं तो विपक्ष का एमपी हूँ। उनके पिताजी तो 5 साल मोदी सरकार में एमपी थे ना, वो कौन से यहाँ पे प्रोजेक्ट लेके आए संगरूर के लिए। तो किसी पर वैसे ही बोल देना, ये इनकी घबराहट है, इनको अपनी हार का पता चल गया। परमिंदर सिंह ढींडसा और सुखबीर सिंह बादल आपके ऊपर इल्जाम लगा चुके हैं कि भगवंत मान आम आदमी पार्टी को कांग्रेस में मर्ज करना। कब कर रहे हैं मर्ज? हमारी सरकार है दिल्ली में और 2020 में भी बनने जा रही है। यहाँ मुख्य विपक्षी दल हैं, इनको सपने आते हैं असल में कि कल रात अखबारों की सुर्खी बनी, कल रात सपने में परमिंदर ढींडसा को ये सपना आया कि आम आदमी पार्टी बंद हो गई और मैं संगरूर से जीत गया। तो ये आम आदमी पार्टी बंद नहीं, आम आदमी पार्टी इनकी बोलती बंद करवानी है इनकी। वो देश के लिए मैंने बोला था कि अगर ऐसे हालात पैदा हो गए कि देश एक तरफ हो, पार्टी एक तरफ हो, तो हम देश की तरफ जाएंगे, देश को बचाने के लिए। हमारी पार्टी को बंद करके भी अगर देश बचता है तो हम देश को बचाने के लिए जाएंगे। अगर देश के टुकड़े टुकड़े हो गए, हम अपनी गिनतियां मिनतियां करते रह गए, तो फिर इसका मतलब हम स्वार्थी हो गए। हमारे लिए देश पहले है, जो कि अकाली दल के लिए नहीं है, उनके लिए परिवार पहले है। वो कहते हैं कि भगवंत मान चाहते हैं कि संगरूर की 1 सीट बच जाए आम आदमी पार्टी की, इसीलिए वो कांग्रेस के साथ जा रहे हैं। कोई कांग्रेस के साथ नहीं जा रहे। 13 की 13 सीटें हम जो हैं वो आम आदमी पार्टी अकेले लड़ेगी पंजाब में। फिर उसके बाद परमिंदर ढींडसा क्या माफी मांगेंगे आपसे ये बात कहने पर? इससे पहले भी ये 6 महीने पहले कह रहे थे राहुल गांधी के साथ बात हो रही है, मुझे बठिंडा से लड़ा रहे थे। तो इनके कहने से क्या होता है, बोलने दो इनको। सालियों के साथ मान साहब बात नहीं बनी, अब इसके बाद आप 13 सीटों पर आप लड़ रहे हैं, तो कैसा लगा? 14 से ज़्यादा भी सीटें आएंगी, जो लोगों का रिस्पॉन्स आ रहा है। लोग कांग्रेस को सबक सिखाने के लिए, 3 साल के लिए इनका दिमाग ठिकाने लाने के लिए आम आदमी पार्टी को वोट देकर कांग्रेस को ये बता रहे हैं कि अगले 3 साल के लिए हमारे जो वादे किए हमारे साथ वो पूरे कर दो, वरना 2022 में अकाली दल से भी ज़्यादा बुरा हाल होगा। सालियों के साथ जो बात नहीं बनी तो थोड़ी कमी लगेगी, क्योंकि नहीं, हम तो पहले भी अकेले लड़े थे ना पिछली बार। हाँ, चाहते थे माजा में अगर उनका साथ होता, नहीं हुआ, कोई बात नहीं, उनको मैं गुड लक कहूँगा। जो पार्टी से चले गए हैं, सुखपाल सिंह खैरा हो, जो कोई भी नेता हो, तो क्या उनकी कमी अब इस इलेक्शन में देखने को मिलेगी या नहीं? संगठन बड़ा होता है जी, व्यक्ति बड़ा नहीं होता। मैं खैरा जी को, उनकी पार्टी को या उनका अलायंस को भी गुड लक कहूँगा, शुभकामनाएं दूंगा। उनको भी हक है, बाकी फैसला जनता ने करना है। वो चैप्टर क्लोज हो चुका है।